आदाब, मैं हूं माधुरी और आज मैं आई हूं श्याम नगर लेडीज क्लब के बीच। देखते हैं कितना कुछ यहाँ पर चलता है, कितनी मस्ती यहाँ पर होती है। बहुत खूबसूरत चेहरे मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड यहाँ पर लोग मेरे साथ हैं। आप आइए, ये बताइए कि झूठ बोलने में माहिर कौन होता है, महिलाएं ज्यादा या पुरुष? महिलाएं। अच्छा। महिलाएं क्योंकि बहाना बहुत बनाती है। मैं अपने क्लब का उदाहरण दे दूं आपको। कभी जैसे मैं पूछती हूँ आज आप क्यों नहीं आए, अरे मधु जी मेरे ये काम हो गया था, चाहे वो काम हुआ ही नहीं हो। और यही उनको अगर किसी और जगह जाना है तो वो अच्छा मधु जी, तो आप मतलब दूसरों की टांग खींचेंगी, अपनी बात नहीं बताएंगी? यार ऐसा है कि अगर मैं अपनी बात बताऊंगी तो फिर दूसरे किसकी बात बताएंगे। आप बताइए, झूठ बोलने में कौन माहिर होता है? महिलाएं। महिलाएं, मतलब ये फैक्ट है। देखिए कि स्क्रीन पे कैमरे पे बोल दिया इन्होंने कि महिलाएं ज्यादा माहिर होती है। बिल्कुल। कैसे, क्या क्या झूठ बोला है आज दिन ऐसे माहिर हो, मतलब झूठ बोलने में? बता दो कोई बड़ा झूठ बताओ। बहुत बार बोलते हैं क्लब में तो। क्या मैं बीमार हो गई, नहीं आ पाई? हाँ, बच्चे स्कूल से आएंगे तो आना नहीं होगा। मतलब बच्चों को बहाना बना लिया जाता है ना, बच्चों को बहाना बना लिया जाता है। आप आइए, अब एक चीज और बोली जाती है कि बच्चे जो होते हैं ना उनको बिगाड़ने में माँ जो होती है ना वो बहुत बड़ी जिम्मेदार होती है। माँ की भागीदारी ज्यादा, मतलब माँ सह भरती है बच्चों की, इसलिए बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसा होता है कि महिलाएं ज्यादा बिगाड़ती हैं कि पुरुष? पुरुष बिगाड़ते हैं। अच्छा, कैसे? क्योंकि महिलाएं तो डिसिप्लिन में रखती हैं, बच्चों को रोकती हैं, टोकती हैं। लेकिन बच्चों को सिर पे तो माँ ही चढ़ाती है। नहीं, फादर्स चढ़ाते हैं, बिकॉज वो देर से आते हैं, पैम्पर करते हैं, कम टाइम देते हैं बच्चों को, इसलिए वो ज्यादा पैम्पर करते हैं। अच्छा, झूठ बोलने में कौन माहिर होता है? औरतें ज्यादा माहिर होती हैं कि औरतें? कैसे, आपने क्या झूठ बोला? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, और लेडीज का सुनते हैं वो बस। अच्छा, आपने कोई झूठ ही नहीं बोला? ना ना, इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती हैं आप? नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। इट इज नॉट प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल यही होता है। अगर मान लो सपोज हमें कहीं जाना हो और हमें उससे मान लो जाने में थोड़ा वो हो रहा है कि अरे नहीं उस जामे क्या करेंगे, बना दिया बहाना, अरे आज मेरे यार वो हो गया मैं नहीं आ सकती। सच बोलेंगे तो वो कहेगी अच्छा हमारी किटी को यूं समझती है और खुद की को क्या समझती है। थैंक यू सो मच। चलिए एक बात बताइए, किटी में आने के लिए तो आप झूठ बोलते ही बोलते हैं, शॉपिंग जाने के लिए क्या क्या बहाने बनाती हैं? शॉपिंग जाना हो, हस्बैंड को मूड नहीं है, नहीं ले जाने वाले, क्या क्या बहाने? ये कि भी जरूरी है बहुत, कुछ तो वहाँ जाना है यहाँ जाना है, ऐसे ही कुछ बहाने बना के। अच्छा ठीक है, चलिए आप बैठिए। राशि जी आप बताइए, मतलब झूठ बोलने में माहिर तो औरतें होती है, ये तो माना? नहीं। अरे नहीं, आपको पता नहीं है जेंट्स बहुत झूठ बोलते हैं। कैसे, क्या? उनको टाइम पास करना होता है तो बता देते हैं ऑफिस में काम बहुत है, आज बाजार में लेट हो गई, ट्रैफिक में उलझ गए, कुछ भी। अच्छा। आप गलत, ये बात है। अच्छा, तो औरतों पे नहीं आना चाहिए भाई? और ना 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 ना। अच्छा, और शॉपिंग के लिए तो झूठ बोलती है औरतें? हाँ, शॉपिंग के लिए बोल सकती है क्योंकि उन्हें रोज कुछ नया पहनना होता है ना, एक बार पहना हुआ दोबारा सबने देख लिया तो फिर नया चाहिए होता है, तो बहाना रहता है कि आज क्लब में पिंक ड्रेस पहन के जाना है, आज रेड पहन के जाना है, आज शरारा पहन के जाना है, कुछ भी, तो वो नया खरीदने के लिए एक बहाना होता है। आज ऑफिस में मीटिंग है भाई, मैं तो आ नहीं सकता सपोज है, और जब पता करते हैं, जब लगता है कि कोई कौन सी मीटिंग थी, किसकी मीटिंग थी, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की थी, किसकी मीटिंग थी आपकी, भाई एजीएम में क्या है, तो मीटिंग का जब पता लगता है कि ये लगता है कि नहीं कोई मीटिंग तो थी नहीं, तो इसका इट मीन्स मतलब उनको भी फिर खामियाजा भी भुगतना पड़ता होगा आपसे? बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं? आज खाना नहीं बनेगा, आज खाना नहीं बनेगा, मतलब ये कि खाना ही नहीं बनता, मतलब ऐसा। चलिए थैंक यू सो मच। आप बताइए, मतलब पतिदेव को ऐसी सजा मिल जाती है जब झूठ बोल के आते हैं? नहीं दे सकते, क्योंकि हम तो 2 ही जने हैं, तो उनको खाना नहीं देंगे तो खाना कैसे खाएंगे। अच्छा, आप बड़ी मतलब बोलिए। आपका पति प्रेम है क्या? सबसे ज्यादा बात ही नहीं करते हम। जब ये तो बात ही करना छोड़ दो, अपने आप मान जाते हैं क्या गलती है। अच्छा, खुद बोल देते हैं गलती, फिर मान बिल्कुल जाती है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे अगर पॉइंट यही है। आप अपने पति से ऐसे मान जाती हैं, आपके हस्बैंड आप पे क्या पैतरा अपनाते हैं? वो मैं गुस्सा कम होती है ना, होती नहीं, मतलब वही ज्यादा बात ही नहीं करते हम। जब ये तो बात ही करना छोड़ दो, अपने आप मान जाते हैं क्या गलती है। अच्छा, खुद बोल देते हैं गलती, फिर मान बिल्कुल जाती है? बिल्कुल। अच्छा, सबसे अगर पॉइंट यही है। आप अपने पति से ऐसे मान जाती हैं, आपके हस्बैंड आप पे क्या पैतरा अपनाते हैं? वो मैं गुस्सा कम होती है ना, होती नहीं, मतलब वही होता अच्छा, है। ये गुस्सा थोड़ा कम होती है। मतलब कि ये बोला जा सकता है कि औरतें जो होती हैं वो अपनी बात हर तरह से मनवा ही लेती है, हर तरह से कहीं ना कहीं अपने आप को ही ऊपर रखती है। आप बताइए ना। लेडीज जेंट दोनों ही बोलते हैं अपने समय ये डिप्लोमेटिक वाली बात नहीं चलेगी। समय आने में साहब एक राय दीजिए, एक राय दीजिए, एक राय।
लेडीज ज्यादा मेरे हिसाब से। देखिए इनके हिसाब से लेडीज ज्यादा, आपके क्लब में कितने कितने अलग अलग विचार हैं? हाँ। कैसे? वो इसलिए ना उनको पिक्चर जाना है, क्लब में जाना है, किटी में जाना है, कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। हाँ। तो फिर हस्बैंड से तो कुछ ना कुछ छुपाना ही पड़ता है ना, तो वो झूठी हुआ ना। क्या क्या छुपाया है अभी तक? ये नहीं बता सकते। बोलते तो दोनों ही है, हाँ, लेकिन ज्यादा लेडीज लेडीज बोलती है। कैसे? आपकी बहू है? हाँ बहू है। आपकी बहू बोलती है आपसे? हाँ वो भी बोलती है। क्या आपको पता चल जाता है? हाँ पता चलता है, और मैं कहती हूँ झूठ बोला है, तो बोला झूठ कौन नहीं बोलता है, सभी बोलते हैं। आपने भी बोला होगा कभी? हाँ ये झूठ सभी बोलते हैं। चलिए ठीक है। ज्यादा लेडीज बोलती हैं। अपने औरत होने पर ही आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ मतलब क्योंकि अब कई काम होते हैं तो बोलना ही पड़ता है, कई बार झूठ सच करना ही पड़ता है। अपने बच्चों को ज्यादा श्रेय देती है, जो लेडीज होती हैं वो बिगाड़ने में सबसे भागीदार वही होती है, ऐसा लगता है आपको भी? ये सिर्फ कहना है कि भाई है ना, औरतें मम्मियाँ बिगाड़ती है, और बिगाड़ते तो आजकल पापा ही है, क्योंकि बच्चों को तो बस आते ही 2 घंटे शाम को, भाई उनका सारा काम हो जाता है, बस दे दिया उनको, ले लिया, और सारे दिन मम्मी रखती है 24 घंटे उसका, फिर वो भी पापा ही करते हैं, तो बिगाड़ते तो वही है बच्चे, और नाम आ जाता है कि मम्मियाँ बिगाड़ती। अगर पिक्चर देखने जानी है फ्रेंड्स के साथ, कौन सा झूठ बोलेंगी? मतलब जरूरी नहीं है कि सबके हस्बैंड या सबकी सास अलाउ करे, अगर पिक्चर देखने जाना है, फ्रेंड्स के साथ मस्ती करनी है, तो क्या झूठ बोलना ही पड़ता है? झूठ तो बोलना ही पड़ता है। क्या क्या झूठ बोलती है? घर में सास को, बच्चों को, हस्बैंड को, सबको झूठ बोल के जाते हैं। हमारे जरूरी काम है आराधना भवन में, इसलिए हम जा रहे हैं, 2-1 घंटे लगेंगे, फिर आने जाने मूवी तो में 3 घंटे की होती है। लेकिन आने जाने में आधा घंटा लग जाता है ना, तो वैसे झूठ तो हर चीज में बोलना ही पड़ता है। ऐसा भी माना जाता है कि झूठ बोलने के साथ एक प्रॉब्लम है कि एक झूठ छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, है ना? ऐसा ही होता है। फिर एक झूठ को छिपाने के लिए और 100 झूठ जोड़ने पड़ते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ने पर ये भी होता है। मतलब कभी कभी देखिए कि औरतें इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि किसी को नहीं पता चलता कि उन्होंने झूठ बोला है। अगर हस्बैंड झूठ बोले, सफेद झूठ, क्या सजा मिलती है? ऐसा वैसे कभी कंडीशन आई नहीं मेरे साथ तो। पहले ही धमका के रखती है। नहीं हस्बैंड नहीं, मेरे हस्बैंड तो नहीं बोलते हैं, बट मैं कभी जरूर बोल देती हूँ, मेरा काम करवाना हो तो। बोलते हैं हस्बैंड कभी कभी झूठ भी, वो पकड़ में आ जाती है। जैसे खाने के लिए हमने कहा भी खाना खाइए, बोले नहीं आज तो बहुत पेट दुख रहा है, हम समझ जाते हैं ये खा के आए हैं जरूर बाहर से, इसलिए इनका पेट दुख रहा है, और फिर जब हंसते हैं तो पकड़ में भी आ जाते हैं। फिर उनको सजा वजा मिलती है कि नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फिर हम यही कहते हैं भाई आप खा के आए हो तो हमारे भी लिए ले आते हैं, हमने क्यों बनाया बेकार। मतलब ताना तो मार ही देती हैं कहीं ना कहीं, तो पीछे थोड़ी रहती हैं औरतें। अगर आपके बच्चों की बात करें तो सास से कभी ऐसा ताना सुनने को मिला कि तेरी मम्मी ने तेरे को बिगाड़ दिया? नहीं सास ने हमारे कभी कुछ नहीं बोला। इनके यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इनके यहाँ पे कुछ नहीं होता है, कभी नहीं बोला। इनके यहाँ पे कुछ नहीं होता है, इनके यहाँ पे हमारी सास बहुत अच्छी थी। आप किसी की सास है? 2 बहुएं हैं मेरी। हाँ 2 बहुएं हैं। बहुएं कभी झूठ बोलती है? बहुएं नहीं, झूठ नहीं बोलती हैं मेरी बहुएं। अच्छा वो आपको पता ही नहीं चलता होगा। हाँ नहीं बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती हैं वो। अगर वो देख लेंगी तो देख लेंगी तो फिर होगा ना, पोल खुल जाएगी अपनी। अच्छा तो आपको फिर बाद में बोल देंगी, बाद में सुना देंगी क्या मम्मी आप वहाँ आप भी झूठ बोल रही हो। झूठ दोनों भी बोलना पड़ता है, पर मेरे को एक थी जबकि किस्सा सुनाती हूँ। मैंने शादी के बाद कॉलेज करी, तो एक दिन हमारा पिक्चर का प्रोग्राम बना। अब घर में बोल नहीं सकते थे हम पिक्चर जाना है, चले गए पिक्चर, और वो थी इमोशनल मूवी, बहुत इतना रोना है घर जब पहुंचे शक्ल सब 12 बजे, बोले हुआ क्या? मैंने कुछ नहीं, धूप में आया इसलिए झूठ बोलना पड़ा कि मुझे धूप में आया। मतलब सासू माँ से छिपाया कि हम पिक्चर गए थे, हस्बैंड वाइफ दोनों गए थे? नहीं फ्रेंड्स कॉलेज फ्रेंड्स के लेते हैं। Oh my God, यंग के टाइम अब जरूरत नहीं पड़ती झूठ बोलने की, अब अकेले रहते हैं तो इतना जरूरत नहीं पड़ता। तो चलिए बहुत मजेदार वाकया हमने सुने, और औरतों ने ये भी माना कि वो झूठ बोलती है। हालांकि 2 राय सभी रखते हैं, लेकिन ये फैक्ट है कि औरतें ज्यादा झूठ बोलती है। कुछ और मस्ती करेंगे लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। कोई दूर से आवाज़ें चले आओ, जब आप कहते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो
क्या सोचते हो, कैसा देखते हो अपने आप को कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? When I hear entrepreneur, it's something that I want to start something new, something innovative that has not been taken care of as of today. Innovation means new thing. Entrepreneurship means starting a business from scratch. It is not just Entrepreneur and entrepreneurship. are two different. These are two different things. Thank you, sir. Good to see you again. All the best. All the best. Dr. Subhash Chandra Show. भाइयों, भारत भर में सबसे ज्यादा बिकने वाला अवनी सीड्स लिमिटेड अहमदाबाद का रिसर्च जीरा अवनी 111 ही बोइए ताकि बाद में पछताना न पड़े। असली मसाले सच सच MDH। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है, सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। जब देखो तुझे प्रदादी बनना 150 करोड़ की आबादी होगी, उससे भी ज्यादा होगी। तो मैं तुझे समझा रही हूँ कि आबादी 150 करोड़ की है, उसमें तेरा एक भी कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। कहते हैं हमको प्यार से ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बढ़ते हैं अब कुछ गेम्स खेलने वाले हैं लेडीज क्लब में। मैं हूँ यहाँ पर श्याम नगर लेडीज क्लब के साथ। देखते हैं कि इन लेडीज में से कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन अच्छे से गेम्स खेल पाता है। कमला जी और मंजू जी, आपको मैं एक टंग ट्विस्टर दूंगी, ठीक है? वो आपको बोलना होगा बिना फंबल के 4 बार, ठीक है? और फास्ट बोलना है। एक ही लाइन है, लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियाँ काटी लड़कियों ने, ये पूरी एक लाइन है। इसको 4 बार बिना फंबल के बोलना है फास्टली, ठीक है? और साइलेंस 1 मिनट है, बोलिए। लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियाँ ने काटी लड़कियों ने काटी लकड़ियाँ। चलिए आप बोलिए मंजू जी। लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों को काटा लड़की ने, लड़कियों ने, लड़कियों ने, लड़कियों ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों को काटा लड़कियों ने। लड़की कंफ्यूज, फुल कंफ्यूज। चलिए आप दोनों इस गेम को नहीं कर पाई, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ यहाँ पर बसंता जी हैं और संगीता जी हैं। बसंता जी और संगीता जी, आपको भी टंग ट्विस्टर बोलना है। टंग ट्विस्टर है, लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों को काटा लड़कियों ने, ठीक है? बहुत इजी है, 4 बार बिना फंबल के। लड़कियों ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियाँ को काटी लड़कियों ने, लड़कियों ने काटी लकड़ियाँ। क्या लड़की ने काटी लकड़ियाँ? हाँ, फर्स्ट लाइन ये थी। हाँ, लड़की ने काटी लकड़ियाँ और लकड़ियों को। और कहाँ से आया? लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों को काटा लड़कियों ने। लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों ने लड़कियों चलिए थैंक यू सो मच। नहीं जीत पाए, मेरे टंग ट्विस्टर ऐसे नहीं जीत पाओगे आप। लड़कियों ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों ने लकड़ियों को काटा लड़कियों ने, लड़कियों ने फंबल हो गया मैम। लड़की ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों को काटा लड़की ने, लड़कियों ने काटी लकड़ियाँ, लकड़ियों को काटा लड़की ने। बिल्कुल इनसे भी गलत हो गया, ये नहीं कर पा रहे। चलिए थैंक यू सो मच, आप भी बैठिए। भारती जी, सुशीला जी, ये थोड़ी से मतलब बहुत कॉन्फिडेंट है, तो मेरे पास एक्चुअली इनके लिए कुछ और है। आप ये बोलेंगी, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। हम वही रिपीट करेंगे, हम वही ये लोग प्रैक्टिस करके आए। सरप्राइज गेम है आपके लिए, है ना? इनके लिए गेम है टंग ट्विस्टर है, ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पूंछ ऊँट की। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पीठ ऊंची, ऊंची पीठ ऊँट की।
पूछ उठ की। अच्छा पूछ की वही तो ना। एक बार सेंटेंस का रिवीजन चाहिए। रिवीजन करते रहेंगे तो खेलेंगे कब? पूछ एक मिनट इन्हें बोलने दीजिए आप। ईट ऊंचा। आप मेरे को लर्न हो गया। ऊँट ऊंचा, ऊँट की पूंछ ऊंची, ऊँट ऊंची ऊँट क्या होती है? थैंक यू सो मच। सुनीता जी और मधु जी, आपको एक्चुअली मैं थोड़ा सा कुछ चेंज कर रही हूँ। गेम ये लोग प्रैक्टिस करके आते हैं। यू आर वेरी चीटर। थोड़ा सा गेम में चेंजेस ये है कि आपको 1 मिनट एक डिस्कशन करना है। आप भी ध्यान से सुनेंगे, है ना? बिल्कुल ध्यान से। 1 मिनट के डिस्कशन में कोशिश ये करनी है कि आप हाँ और ना ये दोनों ही शब्द ना बोले, नहीं बोलेंगे, एक दूसरे से बात करेंगे, लेकिन कोशिश ये करनी है कि आपको जीतना है तो आप दूसरे को ये जरूर बुलवा लें। ठीक है? 1 मिनट का डिस्कशन, एक दूसरे से बात करनी है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेलो सुनीता, आजकल बिल्कुल नहीं आती हो तुम, क्या बात है? आजकल बिल्कुल नहीं आती हो, आपने खुद नहीं बोल दिया। ओ यार, ना नहीं बोलना है ना। ये हार गई है, वापस नहीं ओ करेंगे। यार ये तो फिर से बोला ही नहीं, जीत गई, जबरदस्ती जीत गई यार। भाग्य लक्ष्मी कैसे हो? आजकल आप क्या कर रहे हो? मैं आराधना भवन आई हूँ। कल मेरे यहाँ नहीं आए थे आप? भाग्य लक्ष्मी जी, आपका भाग्य आज काम नहीं करा। थैंक यू सो मच। बैठिए मैम, आप जीत गई। बहुत बिल्कुल, आप बैठिए, आप बैठिए। कमला जी और विजय लक्ष्मी जी, आप दोनों को भी एक डिस्कशन करना है और कोशिश करनी है कि हाँ या नहीं बोलना है। ठीक है? के बिना तो कोई बात ही नहीं बनती। होती है, बहुत सारी बातें होती है। कोशिश करना कि आप इनको हराएं और आप कोशिश करना कि आप इनको हरा सकें। नहीं, शुरू कीजिए। और क्या हाल है आपके? क्या कर रहे हो आजकल? ब्यावर गई थी तो आना ही नहीं हुआ। नीता जी कैसे हैं? अच्छी हूँ। किटी में क्या क्या किया था? थोड़ा नजदीक होना मैम, प्लीज। मस्ती की। किटी में बहुत अच्छा लगा था बाफना आंटी के, बहुत अच्छा था। क्या क्या खाया था? आलू पूड़ी। अच्छा क्या लगा उसमें? डोसा, इडली। आपके बच्चे कैसे हैं? बच्चे बहुत अच्छे हैं। पोती कब आई? पोती कल शाम को आई। चलिए 1 मिनट हो गया और ड्रॉ हो गया मैच। ये क्या करें? ये थी, दोनों नहीं जीत सके। आप जो जीते हुए थे आप आ जाइए, कोशिश कीजिएगा एक दूसरे को हरा सके। और निर्विरोध जीती थी। हाँ, आप देखते हैं कि आप क्या कर पाती हैं। चलिए, कैसी है मिसेस बोरा? एकदम ठीक को। क्लब में क्या किया? कुछ नहीं, एंजॉय किया। वो जीत गए। थैंक यू सो मच मैम। सुनीता जी ने जीता है। फाइनली कोई तो जीता। मतलब मुझे लगा था कि मैं किसको ये गिफ्ट दूंगी। सुनीता जी, बहुत हंसी आ रही है। हंसी आ रही है जीतने की। सुनीता जी को जाता है फाइनली जी मरुद्रा की तरफ से एक प्यारा सा गुडी बैग। और कंग्रेचुलेशंस कि आपने फाइनली ये गेम जीत लिया दो लोगों से। दो लोगों से। थैंक यू सो मच। चलिए कुछ और मस्ती करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब आप कहते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ, तो क्या सोचते हो, कैसा देखते हो अपने आप को कि मैं क्या बनना चाहता हूँ? When I hear entrepreneur, it's something that I want to start something new, something innovative that has not been taken care of as of today. Innovation means new thing. Entrepreneurship means starting a business from scratch. It is not just Entrepreneur and entrepreneurship. are two different. These are two different things. Thank you, sir. Good to see you again. God bless. All the best. डॉक्टर सुभाष चंद्र शो। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान।
एक एक पाई जोड़ के मैं अपना भविष्य बनाऊंगा, क्योंकि मुझे साथ मिला है प्रधानमंत्री जन धन योजना का। मैंने अपना बैंक अकाउंट खुलवाया, अब मैं पैसे वहीं जमा करता हूँ। मुझे 1 लाख रुपया बीमा भी मिला है। ये शुरुआत है खुशहाली की। आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं, खुशहाल हो जाए। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। वेलकम बैक टू लेडीज क्लब। मैं हूँ श्यामनगर लेडीज क्लब के बीच और यहाँ होने वाली है अब और ज्यादा कुछ मस्ती। सुशीला जी मेरे साथ है और सुशीला जी गाएंगी एक प्यारा सा गाना। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। एक बार सरदारों की बहुत बड़ी दावत थी, वो भी बूफे भोजन था। बूफे में सब कुछ लेना था। उसके अंदर ये अपनी थर्माकोल की प्लेट्स भी लगी हुई थी। सबको लगा कि वहाँ लिखा हुआ था जूठा नहीं छोड़ना। दावत में लिखा हुआ था जूठा नहीं छोड़ना। जब सरदारों ने अपना खाना फिनिश किया तो प्लेट भी खाने लग गए। दूसरे सरदार बोलते अरे मत खा तुसी, ये तो फीका है फीका। पहले का चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष ना देना जग वालों, मुझे दोष ना देना जग वालों। हो जाए अगर दिल दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। थैंक यू सो मच कविता जी। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। चलिए थैंक यू सो मच। और आप इसी गाने में साथ में तेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। तो चलिए श्यामनगर लेडीज क्लब के साथ मैंने बहुत सारा एंजॉय किया। नेक्स्ट एपिसोड में किसी और लेडीज क्लब से आपको कराऊंगी रूबरू। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद लेडीज क्लब। थैंक यू जी बड़ी